नमस्कार। तो इंडियन फुटबॉल में आजकल काफी पॉजिटिव चीजें हो रही है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा। एक तो कश्मीर का जो घोटाला था, जो पिछले साल भी हुआ और पिछले साल से इस साल तक कितना ज्यादा पैसों का घोटाला उसमें किया गया है, मतलब करोड़ों रुपए का घोटाला उसके ऊपर, और उसमें कुछ अरेस्ट भी हुए हैं उनके ऊपर। और लद्दाख में जो नया फुटबॉल का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, लद्दाख में जो न्यू क्लब आ रहा है, उसके ऊपर हम दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले साल जम्मू कश्मीर में एक घोटाला हुआ था, और वो घोटाला शायद आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ को याद होगा। बिरयानी घोटाला, पूरे 43 लाख रुपीस का। तो जम्मू कश्मीर में यूथ प्लेयर्स के लिए एक मुफ्ती मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट था, जिसका बजट था 2 करोड़ 40 लाख रुपए। इतना फंड था उस टूर्नामेंट को कराने के लिए, और यूथ प्लेयर्स के लिए टूर्नामेंट था। अब जब बाद में इस पूरे टूर्नामेंट का एक एक्सपेंस वगैरह निकलता है कि कितना कहां पे पैसा लगा, तो उसमें एक बिल आता है 43 लाख रुपए का, जो कि ये बताते हैं वो लोग कि ये जो है बिरयानी का बिल है, जो रिफ्रेशमेंट के तौर पे हमने बच्चों को खिलाई थी, और एक मुगल दरबार नाम की शॉप का बिल बना के दे देते हैं 43 लाख रुपए का। उसके बाद जब इसकी चेकिंग होती है तो मुगल दरबार नाम की जो दुकान है, वहां से कोई बिरयानी खरीदी नहीं गई, किसी प्लेयर को बिरयानी खिलाई नहीं गई, और ना किसी प्लेयर को खाते हुए देखी गई किसी ने। तो ऐसी चीजें सामने आई थी, ठीक है। और इसमें फिर आपको जैसे कि पता भी होगा कि वहां पे जम्मू कश्मीर में जितने भी एसोसिएशन के लोग थे, उनके ऊपर जो है केस फाइल किया गया था। और उसी दौरान J&K एसोसिएशन के द्वारा एक और फर्जी बिल दिखाया गया था 1.5 लाख रुपए का, जो कि था एक हार्डवेयर और स्टेशनरी शॉप का। और बाद में जब उसकी भी चेकिंग की गई तो पता चलता है कि जिस शॉप का बिल है, ऐसी कोई दुकान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला किया गया था। और देखिए, उस टाइम तो जिनके जो एसोसिएशन में लोग बैठे थे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल किया गया था। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो DFA श्रीनगर के एक्स प्रेसिडेंट है, उनको इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जिन्होंने पैसा खाया, जो इसमें लोग शामिल थे, उनको जेल हुई। लेकिन देखिए, ये एक बिरयानी मामला या स्टेशनरी का जो बिल है ना, घोटाला, ये सामने आया। उसके अलावा भी वहां से चीजें निकल के आई है, जो कि हाल ही में कुछ महीने J&K कमेटी के लोगों ने उजागर किया था कि वहां पर और किस तरीके के पैसे खाए गए। तो जैसा कि आपको पता है कि बेबी लीग्स और खेलो इंडिया के लिए जो है वो एक बजट मिलता है, एक फंडिंग मिलती है। J&K फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा 27.5 लाख रुपए बेबी लीग का जो स्कीम है वो किया गया। इसके अलावा खेलो इंडिया का जो बजट आता है, उसमें 63 लाख रुपए का खेलो इंडिया का स्कीम भी किया गया। तो आप सोच सकते हैं, लगभग ओवरऑल में आप देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है, उससे ज्यादा ही पैसे खा लिए गए। पैसे खा लिए गए मतलब 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जो फुटबॉल डेवलपमेंट पे लगना चाहिए, वो पैसे वहां पर स्कैम में चले गए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की हालत हो सकती है, तो अदर स्टेट में भी क्या पैसे नहीं जाते हैं? क्या नहीं जाते पैसे? आप खुद सोचिए ना। मतलब आप सोचिए, 43 लाख रुपए आप बिरयानी के उसमें खाते हैं, 1.5 लाख रुपए आप स्टेशनरी का बिल दिखाते फर्जी, ठीक है। आप 27.5 रुपए का बेबी लीग का आपका स्कैम होता है, 63 लाख रुपए का आपका खेलो इंडिया का स्कैम होता है। तो आप सोचिए, आप कितना हक खा रहे, कितना पैसा खा रहे डेवलपमेंट का भाई। मतलब भाई अनएक्सेप्टेबल चीज हो गई, अनएक्सेप्टेबल। बताइए, इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो आप सोचिए कि लोग इस तरह के स्कैम्स करते हैं, लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, करप्शन इस तरह से कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सामने से कितना ही कुछ करे, नीचे स्टेट एसोसिएशन पे ही बात आ रही है ना आखिर में, तो इस तरह का पैसा खाया। क्या अदर स्टेट के निकल के नहीं आ रहे होंगे सामने? वरना उधर भी हो रहा होगा। यहां तो आप सोचिए कि यहां तो जो है ना टैक्स कमेटी है, जो भी क्या, उनकी नजर पड़ गई। ये बात है, तो J&K का पकड़ा गया, लगभग मोर देन 1 करोड़ रुपए का स्कैम वहां पे किया गया। अभी देखिए, मेरे पास और भी आंकड़े अदर स्टेट के आए हुए हैं, लेकिन ये जो है, ये एकदम है ना, ये चीजें एकदम निकल के आ गई सामने। तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल बात होना चाहिए, और अरेस्ट भी हुए इसमें। तो ये बड़ी बात इसमें लगी कि इसमें स्कैम हुआ, वो ठीक है, अरेस्ट भी हुआ है। अभी हाल ही में अरेस्ट हुए जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्रीनगर DFA के, वो अभी हाल ही में अरेस्ट हुए। तो ये चीजें है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी है कि अगर कोई स्कैम वगैरह कर रहा है, फुटबॉल डेवलपमेंट के है ना एक रुकावट बन रहा है, तो कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है। तो ये भी अच्छी बात है। तो अदर स्टेट में भी अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई हो रही होगी, तो भाई उसके ऊपर आप आवाज उठा सकते हैं। और आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में तो अरेस्ट भी हो, तो अदर स्टेट में भी अगर कोई होगा अपराधी इस टाइप का, जो पैसे खा रहा होगा, तो पकड़ा जाएगा। बस बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बात मैं करना चाहता था करप्शन के ऊपर, जिसके ऊपर मैं इस बात से खुश हुआ कि वहां पे अरेस्ट भी हुए, ठीक है। और अब से हमको जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें देखने को ना मिले, हम यही आशा करते हैं। और देखिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, उसमें भी अरुण मल्होत्रा जो है, वो जम्मू कश्मीर से है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि वो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दें और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से अच्छी तरह से सहायता ले पाए जम्मू कश्मीर में फुटबॉल बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लद्दाख में किस तरह से फुटबॉल अब आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, लद्दाख में पहला प्रोफेशनल क्लब आ चुका है, वन लद्दाख फुटबॉल क्लब। और इनका ये क्लेम है कि इंडिया
इंडिया के क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट जो है फुटबॉल क्लब बनेंगे, क्योंकि ये अपनी जितनी भी बॉल्स इक्विपमेंट जो भी है वो विदाउट प्लास्टिक वाली यूज करने वाले हैं। तो जिसके कारण ये क्लेम कर रहे हैं कि हम क्लीनेस्ट फुटबॉल क्लब बनेंगे, हम कुछ भी बेकार जो है पदार्थ से बनी हुई जो इक्विपमेंट होते हैं वो यूज नहीं करेंगे हमारी ट्रेनिंग में। तो चलिए, क्लब तो बनाया साथ में एनवायरमेंट की सुरक्षा के भी पूरी जो चीजें हैं वो की जा रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मित्तल जो है, मित्तल स्टील इंडिया और हमल जो डेनिस ब्रांड है वो इनके स्पॉन्सर्स हैं। तो काफी अच्छे स्पॉन्सर्स भी इन्होंने ढूंढ लिए और लगभग 1 महीने बाद जो है क्लब जो एकदम ऑपरेशनल हो जाएगा, एकदम क्लब चालू हो जाएगा। तो कई जो यंग प्लेयर्स है लद्दाख की जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। और कई प्लेयर्स जो आउटसाइड के भी है, जो अदर स्टेट में रहते हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए। तो लद्दाख एफसी जो है, वन लद्दाख एफसी, वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देने वाला है। वो लोकल्स को भी अपॉर्चुनिटी देगा और अदर स्टेट के जो अच्छे प्लेयर्स रहेंगे उनको भी प्लेटफॉर्म अपना देगा कि हमारे क्लब से आप खेल सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इस क्लब के बड़े प्लान है, यूरोपियन क्लब्स के साथ टाइप के इनके प्लान्स चल रहे कि किसी अच्छे यूरोपियन क्लब के साथ टाइप करेंगे ताकि ना जो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाए और मार्केटिंग भी कर पाए। और देखिए, अगले साल जो है, अगले सीजन से ये लोग रिलायंस डेवलपमेंट रिजर्व लीग जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, तो मे बी यूथ लीग्स में भी पार्टिसिपेट शायद करेंगे। तो बहुत अच्छी बात होगी, लद्दाख से एक अच्छा क्लब जो है पार्टिसिपेट करेगा। और जिस तरीके से बॉयज के लिए, मेंस के लिए सोच रहे हैं, नेक्स्ट सीजन से ये लोग जो है वुमेन्स के लिए भी सोच रहे हैं कि गर्ल्स की भी टीम लेकर आने वाले हैं। तो वन लद्दाख एफसी कहीं ना कहीं पूरे लद्दाख फुटबॉल को जो है एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। तो आई होप कि वो ये सब चीजें कर पाए और हम सभी लोग जो है उनको बहुत बहुत है ना शुभकामनाएं देंगे कि वो अपना पूरा काम अच्छे से कर पाए, लद्दाख की फुटबॉल को ग्रो कर पाए और वहां पे लोगों के अंदर जो फुटबॉल जो है वो अच्छे से जगा पाए, एक अवेयरनेस ला पाए फुटबॉल के लिए भी, ताकि जो है हम हमारे जो इंडिया को फुटबॉलिंग नेशन बनाना चाहते हैं उसमें जो कहीं ना कहीं लद्दाख रीजन जो है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान हमको मिल पाए। तो आप बताइएगा, आप लद्दाख एफसी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, वन लद्दाख एफसी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, उनका जो इनिशिएटिव है कि वो किस तरह से फुटबॉल डेवलप करना चाहते हैं लद्दाख में, आपको कैसा लगा? और जम्मू कश्मीर में जो करप्शन हुआ और उसमें जो अरेस्ट वगैरह भी हुए, इसके ऊपर भी आप क्या कहना चाहते हैं? या फंडिंग को लेकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को किस तरह से ट्रांसपेरेंट कुछ स्कीम सोचना चाहिए कि सब चीजें है ना दिख जाए कि यहाँ इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा यहाँ पे लगने वाला है, इतना पैसा बजट मिला है। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको जो कुछ भी लगता है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।